वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6 क्लास 10th ओके एंड योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेटा कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, रीजन होते हैं जिससे कम ज़्यादा हो सकता है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 से 5 न देखा हो, पहले उन सारे पार्ट को देखिए, तब ये 6 आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो बेटा जो रेजिस्टेंस होता है यानी तार के अंदर जो रुकावट होती है बिजली को चलने में, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन को चलने में, बेटा 4 फैक्टर्स मेन होते हैं। 4 फैक्टर्स। फर्स्ट बेटा मटेरियल, वायर किससे बना हुआ है। जैसे मान लो 2 वायर हम लोग लेते हैं, एक बना बच्चों कॉपर से, एक बना है एल्युमिनियम का। तो कॉपर में रुकावट कम होती है। आप ऐसे समझ लो कि कॉपर एक स्मूथ रोड है और एल्युमिनियम का ऐसा बच्चों एक उबड़ खाबड़ है जिसपे ब्रेकर ज़्यादा हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं। तो किस पे ज़्यादा रुकावट होगी, यानी रेजिस्टेंस किस पे ज़्यादा होगा। उबड़ खाबड़ है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा रुकावट, और लेस रेजिस्टेंस किस पे होगा, जो कॉपर है। तो कॉपर के अंदर बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से चलते हैं, मतलब करंट तेजी से चलती है, एल्युमिनियम में धीमे चलती है। ओके, तो पहला हो गया मटेरियल। सेकेंड बच्चों फैक्टर होता है लेंथ ऑफ वायर, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर तार आप लंबा लेते हैं, तार अगर आप इतना बड़ा ले लीजिए तो करंट ऐसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा 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 रुकते रुकते क्या होगा, ज़्यादा रुक जाएगा, मतलब लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। वायर आप छोटा लीजिए तो भाई इतने दूर में कितनी रुकावट होगी, कम रुकावट होगी। इसलिए लेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसमें क्या होगी बच्चों, ये उल्टा हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया है बच्चों। लेंथ ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिए, ये लेंथ जो है कम होना चाहिए। देखिए लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज़्यादा होगी, वायर को भी इसी के इक्वल बना दीजिए, पतला वायर। ओके, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ओके बच्चों। थर्ड बच्चों है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो मोटा तार, पतला तार। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है थिकनेस ऑफ वायर। अगर तार मोटा होगा ना तो बोलेंगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा है। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है, देखो जैसे ये पेन है और ये मार्कर है, ध्यान समझना, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे ये मार्कर बच्चों है, तो मार्कर की ये देखो ये जो इसकी थिकनेस है इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर लीजिए। ओके, देखो ये मैं फिर से बता देता हूँ, मार्कर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसकी क्या हो गई, थिकनेस हो गई। ओके, यानी कि जो भी हो 1 सेंटीमीटर से हमें लग रहा कम ही होगा। अब पेन का देखिए, इस पेन का देखिए थिकनेस कितनी है, कम है इसके कंपेयर में। देखिए इसकी थिकनेस कम है, यहाँ से यहाँ तक कितनी मोटाई इसकी कितनी कम है। ओके बच्चों। अब यहाँ देखिए जैसे मान लो ये कैप है और ये पेन है, किसकी थिकनेस ज़्यादा है, हमको लग रहा है नियर अबाउट बराबर ही होगी। इससे कैप का थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका पेन थोड़ी सी कम मोटी है। ओके, तो थिकनेस समझ गए होंगे आप लोग। तो थोड़ा थिकनेस ज़्यादा होने पर आप लोग हर चीज़ रोड से समझिए। रोड अगर चौड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चलेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तार मोटा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में कोई दिक्कत नहीं, सब अपना पास हो रहे हैं। लेकिन ये देखो पतली सी रोड है या पतला वायर है, इसमें क्या होगा, देखो इसकी थिकनेस कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने चल पाएंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चल पा रहा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चल पा रहे हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन देखो सीधे सीधे चले जाएंगे। यानी थिकनेस ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से चलता है, यानी कि उसमें रुकावट कम होती है। ओके बच्चों, यानी थिकनेस ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, थिकनेस कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ओके, फोर्थ पॉइंट बच्चों है टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि लो टेम्परेचर वायर का है तो उसमें करंट आसानी से चलती, मतलब कि रुकावट कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाते, उनको दिक्कत होती है।
देखते हो ना, गर्मी का जो मौसम रहता है जून का, मई का, तो अक्सर शॉर्ट सर्किट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वायर हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं धूप से, सनलाइट से, तो उसमें करंट नहीं चल पाता, जिससे उनमें कोलिजन होता है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन ठंडी के मौसम में शॉर्ट सर्किट आपने कम सुना होगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये बातें हमारी समझ में आ गई होगी। अब आइए इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए ध्यान समझना, इसको रफ करता हूँ। देखो क्या क्या पता चला बच्चों, ध्यान समझो। पहली चीज बेटा पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दूसरी बात बच्चों क्या पता चला, सेकेंड, कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी तार जो है मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यही मतलब होता है। ओके, इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। ओके, इसमें कोई बहुत डाउट तो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ओके बच्चों, ठीक है। अब आइए इससे बेटा हम लोग एक फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोनों को ऐड करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल ऊपर है, इसको एल ऐसे लिख लो, एल बाई 1 लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बेटा क्या है, 1 बाई ए। अब देखो ध्यान देखो, ये सेकेंड हो गया। बताइए दोनों में न्यूमरेटर क्या है, इसमें एल है, इसमें 1 है, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इसमें 1 इसमें ए, तो 1 इंटू ए। इसका मतलब बच्चों हुआ आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ओके, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक अलग से वो कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो क्या रखते हैं यहाँ पर, यहाँ ओमेगा रखा गया, तो आर प्रोपोर्शनल टू ओमेगा इंटू एल बाई ए। ओमेगा सॉरी, इसको रो कहा जाता है, रो, इट इज रो। ओके बच्चों, और इसी रो को बच्चों हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब एक काम करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, तो आर अब यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा। जब ये आप प्रोपोर्शनल टू हटाना हो, जब इक्वल टू करोगे तो एक कोई कांस्टेंट आपको रखना पड़ेगा। ओके, अब आप बताइए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल, रो इंटू एल अपान ए, यानी रेजिस्टिविटी। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, यानी ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, आप सेम समझ लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। अब बताओ बच्चों, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया, R इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाई डायमीटर या क्या थिकनेस ऑफ द वायर। ओके, अब इससे बच्चों रो रेजिस्टिविटी की फार्मूला बनाइए, क्या बनेगा, देखो इसको रफ कर देता हूँ, बताइए क्या बनेगा। एक फार्मूला तो हमारा ये बन गया। ओके, अब इससे बनाइए, क्या बना हुआ देखो, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, क्रॉस कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, रो इंटू पी की तरह होता है पी, ठीक ना। जैसे पी को लू लग गया हो ना, मान लो कहीं तबीयत खराब हो तो लू पी ऐसे चल रहा है, वही रो है। रो इंटू एल इक्वल टू आर इंटू ए, तो रो इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, यानी कि रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो हमारा एक और फार्मूला बन गया, यानी रो का मतलब होता है बच्चों रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, लेकिन ये मटेरियल का होता है। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, तो रुकावट कौन करता है, वायर के थ्रू होता है। और रेजिस्टिविटी बच्चों क्या होता है, वायर जिस मटेरियल से बना है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है। जैसे मान लो एक वायर बना हो कॉपर का, एक वायर बना हो कॉपर का, एक वायर बना हो एल्युमिनियम का। ओके, एक कॉपर का वायर है, एक एल्युमिनियम का है, तो वायर जिस मटेरियल से बना, मटेरियल कौन सा है, कॉपर एल्युमिनियम, इन दोनों में किसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं।
ओके, यानी जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, लेकिन मटेरियल में चेक करा जाता है। अब बताइए किस में रुकावट ज़्यादा होती है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और कॉपर रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है, एक मिनट, कॉपर रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, और एल्युमिनियम की क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गया सबको कि नहीं, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, देखो मैंने वैल्यू भी लिख दिया, इसको भी नोट कर लीजिए। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर होता बच्चों 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। देखो ओम मीटर। ओके, अब रेजिस्टिविटी हम लोग डीपली पढ़ेंगे। और एल्युमिनियम को बच्चों कितना है, 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। किसका ज्यादा है देख लीजिए, कॉपर का है 1.62 रेजिस्टेंस, एल्युमिनियम का है 2.6 रेजिस्टेंस। मतलब कि किस में रुकावट ज्यादा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, एल्युमिनियम का ज्यादा है बच्चों। देखो एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम। मान लो इसका रेजिस्टेंस हम R मान ले, इसका भी R, तो कंपेयर करो किसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, इसका होगा। एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस यानी रुकावट ज्यादा होगा। एल्युमिनियम के तार में करंट धीमे धीमे फ्लो करेगा, लेकिन कॉपर के वायर में करंट तेजी से फ्लो करता है। इसलिए घरों के अंदर कौन सा वायर हम लोग लगाते हैं, कॉपर का। अब बहुत तेज अगर करंट फ्लो करना हो तो आप सिल्वर का यूज करिए। सिल्वर की बेटा रेजिस्टिविटी यानी रुकावट सबसे कम होती है। जानते हो कितना होता है, देखो सिल्वर की बच्चों जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती बच्चों, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर Ag 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। यानी सबसे कम किसकी होती है, सिल्वर की। यानी सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन हुआ, इसलिए बच्चों सिल्वर कहा जाता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन घर के अंदर हम लोग बेटा सिल्वर का तार तो लगा नहीं सकते। अगर सिल्वर का तार लगा लेंगे तो पहली बात तो 2-4 बीघा जमीन अपना प्लॉट बेचोगे तब तो जा कहीं एक घर में वायरिंग हो पाएगी। मान लो 100 किलो हमें चाहिए, 100 kg सिल्वर चाहिए वायर बनाने के लिए, तो पहले तो अपना घर द्वार पहले बेच दो, तो घर बनेगा कहाँ से, तब तो वायर बन पाएगा। इसलिए सिल्वर वेरी कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग बेटा कॉपर का यूज करते हैं। और देखते हैं दूर दूर ले जाने के लिए सड़क पे देखते हैं ना, बड़े जो खंबे लगे होते हैं हाई वोल्टेज वाले, हाइट, उसमें एल्युमिनियम का वायर लगाते हैं। देखो एल्युमिनियम रेजिस्टेंस भले ज़्यादा है, मोर है कॉपर से, लेकिन वो दूर दूर तक वायर अगर बांध दो ना, दूर दूर तक, तो करंट को आसानी से ले जाता है, बर्न नहीं होता। कॉपर बेटा बर्न हो सकता है, इसलिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम का। मतलब डिस्टेंस, फार डिस्टेंस तक करंट को कैरी करने के लिए। ओके ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको रफ कर देता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ध्यान समझिएगा बच्चों। देखिए रेजिस्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग बच्चों एक वायर को हम लोग क्यूबिकल शेप में ले लें, ये शेप ले लें, सॉरी बच्चों थोड़ा जुगाड़ पानी से मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाया हूँ इसलिए डिस्टर्ब हो गया। अगर बेटा हम लोग एक वायर को क्यूबिकल शेप में बना लेते, तो ध्यान समझना, क्यूबिकल ऐसे, ये क्यूब बन गया। ओके, और इसका साइड कितना हो बच्चों, 1 मीटर। इसका सारा साइड कितना हो, 1 मीटर का हो। अब जानते हैं क्यूब में साइड सब बराबर होती हैं, तो कितने मीटर क्यूब बनाना आपको, वायर से 1 मीटर का एक क्यूब बनाना जिसकी साइड 1 मीटर। अब ध्यान समझो बच्चों, पहले यहां समझिए, पहले मैं बता दूं तब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको सबको पटा मैंने बताया, आपको सबको मैंने बता दिया कि R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। अब इन्होंने प्रूफ किया था रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाई
डायमीटर या थिकनेस ऑफ द वायर, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसको बच्चों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, रो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 1 मान लीजिए, क्रॉस कर दीजिए, तो रो इंटू एल इंटू 1 इज इक्वल टू रो इंटू ए। अब इससे रो की वैल्यू निकालिए तो आर इंटू ए, एल चला जाएगा नीचे यानी डिवाइडेड बाई एल। तो इसको बच्चों बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। ओके, आप ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लें, थिकनेस को, और लेंथ को 1 मीटर मान लें, तो यहाँ जरा वैल्यू रखिए, इसकी जगह आ जाए कितना, बोलिए सब लोग, एक जगह पे 1, एक जगह पे बेटा रख दो 1, और एक जगह कितना रख दो 1, तो 1 1 कैंसर, बचा क्या, रो इक्वल टू आर। कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि मोटाई 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और लेंथ जो वायर की लेंथ है अगर वो 1 मीटर ले लें, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम हो जाते हैं। ओके, अब इसको अच्छे से समझिए, क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। देखो, यूनिट लेंथ का मतलब हुआ 1 मीटर, और यूनिट एरिया का मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब सबको पता ही है, इस मोटाई की बात की जा रही है, थिकनेस की, या इसको आसान लैंग्वेज में लिख देता हूँ अपनी भाषा में, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूबिकल कंडक्टर ऑफ 1 मीटर साइड टू द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस फेसेस ऑफ द कंडक्टर। देखो बच्चों, इसके फेसेस समझ रहे आप लोग, ये फेस होता है। अगर हम लोग वायर को क्यूब के शेप में कर लें, और इसमें बच्चों जो करंट फ्लो होगी वो कितना होगी बच्चों, जो यहाँ पर करंट फ्लो होगी, और चाहे ऐसे आप कॉमन समझिए, अगर हम लोग क्यूब बना लें कंडक्टर का, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टिविटी के। और एक याद रखना, रेजिस्टिविटी हमेशा किसी मटेरियल का मेजरमेंट किया जाता है। ओके, कंडक्टर का नहीं, जिससे वो बना होता है, वो कॉपर का बना है कि सिल्वर का बना है कि आयरन का बना है, इस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। ओके, जैसे मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान समझना, बाकी इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। देखो ध्यान सुनना, बाकी ये सब थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन है, थ्योरेटिकल है। अब इसको थोड़ा लोग समझते हैं आसान भाषा में। देखो बच्चों, जैसे आपसे कहा जाए कि एक सिल्वर का वायर है, एक कॉपर का है, और एक एल्युमिनियम का वायर है। ओके, ठीक है, और एक बच्चों है आयरन। अब आपसे कहा जाए कौन सा वायर आपके घर के लिए ज्यादा अच्छा होगा, बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा ना, वो खराब वायर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा होगा, तो करंट ठीक से फ्लो नहीं करेगा, तो वायर हीट होकर के जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, हमको ऐसा वायर बच्चों चूज करना है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो पहले क्या देखना पड़ेगा, किस चीज से वो वायर बना है। तो देखो हमने मटेरियल लिख लिया, देखो ध्यान समझिएगा, मटेरियल ऑफ वायर या कंडक्टर वायर। एक तार हमने चांदी का लिया, सिल्वर का एक तार लिया, कॉपर का एक लिया, एल्युमिनियम का, और एक लिया लोहे का। तो देखिए बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं बच्चों R3, इसको मान लेते हैं R4। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो करंट को फ्लो करने में दिक्कत पैदा करता है, यानी सबसे उबड़ खाबड़ सड़क मान लो, वो बच्चों कौन है, आयरन है। ये रेजिस्टेंस सबसे कम किसका है, सिल्वर का, इससे जस्ट ज्यादा कॉपर का, इससे जस्ट ज्यादा सिल्वर एल्युमिनियम का, उससे भी ज्यादा बच्चों किसका होता है, आयरन का। कहने मतलब ये कि सबसे अच्छा वायर कौन है, बेस्ट कंडक्टर। ओके, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है रेजिस्टिविटी की, ध्यान समझिएगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसके लिए यूज किया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मटेरियल के लिए, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, इन सब के लिए। तो देखो बच्चों, इसका जो रेजिस्टिविटी है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, वो कितना, जरा सेट करते हैं कैमरा, दिख रहा होगा,
हाँ चलिए ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। वो 1 मिनट, चलो ठीक दिख रहा है सही। बेटा जो सिल्वर रेजिस्टिविटी बच्चों ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, जो कॉपर का बच्चों है, कॉपर का बच्चों होता है कितना होता है 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, जो बच्चों एल्युमिनियम का होता है इसकी वैल्यू होती है 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। देखिए ध्यान से, सबका रेजिस्टेंस बच्चों बढ़ता जा रहा है कि नहीं, ध्यान से आप लोग देखिए, समझ में आ रहा है। और आयरन का बच्चों होता है 10 इंटू 10⁻⁸ 10 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो देखिए किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, आयरन का। इसका मतलब अगर आयरन का अगर वायर आप घर में लगा लोगे ना तो करंट चल नहीं पाएगी, शॉर्ट सर्किट होता रहेगा, ऊपर से हो सके बिजली का बिल भी ज़्यादा है। और चांदी का तार लगा लोगे तो बल्ले बल्ले, लेकिन चांदी का तार लगवा पाना बड़ी मुश्किल है, बहुत कॉस्टली आता है। इसमें कितना चल रहा है 40,000 रुपीज़ पर केजी। सोचिए 1 किलो चांदी खरीदोगे तो 40,000 रुपये चाहिए मिनिमम, हो सके ज़्यादा ही खर्च हो। तो आप सोचिए इतना महंगा तार अगर आप घर में लगवाएंगे तो चोर आएंगे ना तो अलमारी नहीं आएंगे, हथौड़ा लेके ना दीवार तोड़ तोड़ के तार लेके भाग जाएंगे घर, है ना। लौट के आए पंखा भी नहीं चलेगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। तो सब लोग को दीवार में ताला लगवाना पड़ेगा, अलमारी में नहीं, कि कहीं चोर जो है ना अलमारी दीवार ना तोड़ के वायर लेके भाग जाए। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसमें बताइए सबसे बेस्ट कंडक्टर किसे कहेंगे बच्चों, तो सिल्वर क्या हो गया, इट इज द बेस्ट कंडक्टर, मतलब सबसे अच्छा इसमें करंट फ्लो करेगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और सबसे खराब कंडक्टर कौन सा इन चारों में है, तो ये बच्चों हो गया मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसमें लोहे के तार हम लोग यूज नहीं करते। अच्छा देखिए रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ बेटा आप लोग को फैक्ट बता देता हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ओके माय डियर स्टूडेंट, नोट दिस पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ध्यान रखिएगा रेजिस्टिविटी बेटा सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि वो कोई वायर किस चीज़ से बना है, वो चांदी से बना है, कॉपर से बना है, किससे बना है, मतलब केवल मटेरियल की बात की जाती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई उससे कोई मतलब, थिकनेस लेंथ टेम्परेचर कोई इससे मतलब नहीं होता है। टेम्परेचर तो मान थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन वो कंडक्टर वायर का शेप साइज क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मटेरियल से मतलब होता है, किस मटेरियल से आपका वायर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। यानी किसका, केवल मटेरियल से रिलेटेड है रेजिस्टिविटी। ओके, सेकेंड बच्चों रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल से मतलब नहीं होता, वो वायर से मतलब होता है। कंडक्टर वायर तार मतलब कितना लंबा, कितना मोटा, कितना चौड़ा, इस पे डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर है उसका, ये सब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं, इसको बच्चों रो से। रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या कंडक्टर वायर डिपेंड्स ऑन शेप साइज ऑफ कंडक्टर। मैंने ये बताया, शेप है, साइज है, कंडक्टर है, टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर भी जोड़ लीजिए, इन पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है बच्चों, शेप साइज पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज ऑफ द कंडक्टर, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बस याद रखिए जो मेन फ्लो पॉइंट है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके बच्चों, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा बच्चों हम लोग बेसिक एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर 7 होगा उसमें केवल न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, पार्ट 7 हम लोग न्यूमेरिकल ही केवल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 1, अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट ऑफ लाइन। अच्छा चलिए ध्यान रखना बेटा, घर में जितने भी आप अप्लाइंसेस यूज करते हो, घर में जो भी अप्लाइंसेस आप यूज करते हैं सारे बेटा 220 वोल्ट पे चलते हैं। पता है आप लोग को, सारे इंडिया में बेटा जो चलते हैं ना, आपके घर पे देख लीजिएगा सारे 220 वोल्ट। चाहे आप फ्रिज देख लो, मोबाइल देख लो, सब पे देखना पीछे लिखा होगा 220 वोल्ट। अब बेटा हाउ मच करंट विल दिस हीटर ड्रॉ, यानी वो हीटर कितना करंट खींच रहा है या कंज्यूम कर रहा है। तो बेटा सबको पता है, देखो इसमें क्या क्या गिवन है, जरा ध्यान से समझिएगा। 50 ओम यानी कि रेजिस्टेंस है 50 ओम। अब वोल्ट है यानी कि वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज 220 वोल्ट। अब बच्चों हमको क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। करंट हमको कैलकुलेट करना, मतलब कि आई को कैलकुलेट करना है। कौन सा ओम लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, ओम्स लॉ। बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब बच्चों को कैलकुलेट क्या करना है, आई इंटू आर। तो बताइए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इज इक्वल टू V। तो आई इक्वल टू बच्चों हो जाएगा V बाई आर। V की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई, बताइए 50 ओम। कट कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, आई इक्वल टू कट करके देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करके देखो बच्चों, आ जाएगा 4.4 एम्पियर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ बेटा होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके हमें रिप्लाई करिएगा। ओके ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन बच्चों होमवर्क लिए दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिएगा। नहीं आएगा तब भी, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्युमिनियम वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसमें मैंने आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों रेजिस्टिविटी, यानी रो से लिखते हैं आप, एल्युमिनियम इज 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, फार्मूला सबको पता होगा हमारे हिसाब से, क्या होता है बच्चों, रो इज इक्वल टू क्या था, L इंटू आर बाई ए। क्या था याद करो, रो इज इक्वल टू, चलो रिप्लाई करिए, क्या था बच्चों, रेजिस्टिविटी की अभी मैंने बताया था। आप पीछे पलटिए कॉपी, बताइए क्या है बच्चों, सोच के बताओ फटाक से, क्या बताया था, रिप्लाई करिए, बताइए बताइए। अच्छा आप बना के देख लो। देखो आर इक्वल टू क्या बताया था बच्चों, रो इंटू एल बाई ए, याद आ रहा, इससे रो की वैल्यू निकाल लो, क्या निकलेगा बच्चों, बताओ रेजिस्टिविटी, एल बाई रो बाई एल, रो बाई एल इक्वल टू आर इंटू ए, रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ये फार्मूला हो गया। ओके, तो रेजिस्टिविटी का मतलब होता है आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, क्लियर हो गया सबको कि फिर से लिख दूं, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, चलो मैं फिर से लिख दे रहा हूं। फार्मूला क्या है, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। आर क्या होता है रेजिस्टेंस, ए क्या है बताइए, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, एल है लेंथ। क्या पता करना है, रेजिस्टेंस। तो आपको इस फार्मूले से भी काम चल जाएगा, इसी से तो यही तो निकालना है, इतनी कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ओके, क्लियर हो गया, मैंने रेजिस्टिविटी का फार्मूला बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी यूज करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक बच्चों, तो सारे नोट्स सीरियल नंबर से बनाते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं सारे आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना, सारे वीडियो सीरियल नंबर से देखते रहिएगा, लेक्चर वीडियो। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों पार्ट 6। ओके, मिलते हैं पार्ट 7 में। ओके।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।